एक और बहरान की बात कर लेते हैं। लग ये रहा है कि आटा या तो महंगा हो जाएगा या तो मार्केट से गायब हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चोकर पर सेल्स टैक्स क्यों लगाया? हुकूमत फैसला वापस ले वरना फ्लोर मिल्स बंद कर दी जाएंगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। बताया गया कि आज से कराची में आटे की पिसाई बंद कर दी जाएगी, यानी गंदम की पिसाई नहीं होगी। 24 जून से फ्लोर मिल्स 2 रोज़ा टोकन हड़ताल करेंगी। फ्लोर मिल्स के मुतालिबात और क्या हुकूमत की जानिब से अब तक कोई राबता हुआ है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने। आसिम साहब, चोकर पर टैक्स कितना लगा है वैसे? देखिए, चोकर पे 17% टैक्स इस दफा बजट में प्रपोज किया गया है, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चोकर पे 2015 में जब लगा था जीएसटी, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया था। फिर 2019 में 8% का कहा गया। जब 8% कहा गया तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शब्बर जैदी साहब उस टाइम चेयरमैन एफपीआर थे, उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने भी इसका एक एसआरओ निकाला, उसको खत्म कर दिया। तो आज तक हमें चोकर पे किसी का कोई टैक्स चार्ज नहीं हुआ। इनफैक्ट इसको वापस करने की जो रीजन थी वो ये थी कि चोकर पे टैक्स अगर लगता है तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली आटे के ऊपर आना था। उसकी रीजन ये है कि चोकर चूंकि चारे का मुतबादिल है और जानवर चूंकि चोकर खाते हैं, तो लिहाजा उनकी जो सेल है चोकर की, उसकी माइनस अमाउंट या उस पर जो टैक्स लगेगा उसका इफेक्ट आटे के ऊपर आता था। इस वजह से वापसी हो गई थी। अब भी हमने हुकूमत को यही बताया कि 17% की जो इफेक्ट है वो तकरीबन 55 से 60 रुपए के करीब 20 किलो थैले पे आएगा, यानी कि 3 रुपए के करीब पर केजी आप समझ लीजिए। तो रात को जो टर्नओवर टैक्स है उस हवाले से तो बड़ी वाज़ेह क्लैरिफिकेशन एफबीआर की तरफ से आ गई है और हम उस इकदाम का खैर मकदम भी करते हैं। लेकिन ये जीएसटी वाला जो मामला है ये अभी तक पेंडिंग। ये हम 17% जो है उसकी वापसी कर रहे हैं, लेकिन उसको क्लियरली खत्म नहीं कहा गया कर रहे हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन स्टिल अवेटेड। लेकिन हमारी मिलें जो सी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आज वो ग्राइंडिंग नहीं कर रही, और हमारी ये टोकन अलामती हड़ताल है जिस पे हम अपने स्टैंड को रजिस्टर करना चाहते थे कि हमारा ये इशू सेंसिटिव है, जिससे आवाम को भी महंगा आटा मिलेगा और हमारी इंडस्ट्री भी जो सी है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा, यानी 3 रुपीज़ पर केजी आप कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आएगा। सर, मुझे बताएं कि अलामती हड़ताल ही है, टोकन हड़ताल ही है, अवाम घबराएं तो नहीं, परेशान तो ना कि एट दिस मोमेंट एटलीस्ट हमें ऐसा कोई मामला फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट? हाँ, कल के दिन पूरी अबंडेंट सप्लाई दी है, नई फसल आई हुई है कि मार्केट में आटे के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मकसद हुकूमत को या आवाम को खराब करना या डिस्टर्ब करना नहीं है, सिर्फ अपने स्टैंड्स को रजिस्टर करना है कि हमें ये प्रॉब्लम दरपेश है और आने वाले टाइम के आवाम को दरपेश होगी। लिहाजा हमने ये केस अपना हाईलाइट के लिए साहब को ये टोकन स्ट्राइक का कॉल दिया। ठीक है, यानी इससे अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको जरूर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेगी। सर, मुझे एक और मामला बता दें। इस बार वीट की बम्पर क्रॉप हुई है, हमने बड़ी खुशियां मनाई हैं, हुकूमत ने भी इससे मुतालिक बड़ी गुफ्तगू की है। अब जरा मुझे इससे मुतालिक बताएं कि अगर हम गंदम इंपोर्ट नहीं करते, हमारी अपनी बम्पर क्रॉप हुई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आवाम तक पहुंचेगा? जी देखिए, इस दफा पर एकड़ यील्ड 10 से 12 मन 15 मन मुख्तलिफ इलाकों में पिछले साल की निस्बत ज्यादा थी। तो अगर हम उसको गौर करें तो तमाम में ना भी हो तो फिर भी 25 से 30 लाख टन की हमारी फसल ज्यादा हुई है। पिछले साल हमारी टोटल क्रॉप साइज जो प्रोडक्शन का था वो 2 करोड़ 47 लाख टन था। इस दफा 2 करोड़ 78-79 लाख टन का एस्टिमेट है कि ये हमारी प्रोडक्शन हुई है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम खुद कफील हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि 10 से 20 लाख टन मिनिमम इंपोर्ट कर लेनी चाहिए ताकि फूड सिक्योरिटी आपकी मेंटेन रहे। जब आपके पास अंदर स्टॉक्स पड़े होते हैं या कोई भी हालात हो सकते हैं, मौसम की खराबी हो सकती है आने वाले क्रॉप से पहले, तो एटलीस्ट वी शुड हैव द फूड सिक्योरिटी जो 20 से 25 लाख टन होती है। जी, आप फॉर द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कह रहे हैं? जी एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट। अब सर मुझे बताएं कि
समझने के लिए ज़रा, क्योंकि हमें तो आटा उस दाम नहीं मिलता जो मुकर्रर किया जाता है। तो वैसे आप ज़रा शेयर कीजिएगा, जब मिल से आटा निकलता है तो पर केजी क्या कॉस्ट होती है उसकी? पर केजी आटा मिल से कितने का निकलता है? देखिए, स्ट्रेट अवे जो प्राइस है वीट की, उसके अंदर जो हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, खाली बारदाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वीट फ्रॉम गोडाउन टू मिल्स, ये तमाम चीजें, लेबर, टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटीज, एवरीथिंग इंक्लूसिव, ये अराउंड 5 रुपीज केजी के हैं जी। जिसके अंदर आपने बैग भी लगाना है, जिसके अंदर आपने बिजली भी देनी है, जिसमें आपने सर्विस भी देनी है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, जिस तरह 1475 रुपए की गंदम थी, तो हमारा आटा उस टाइम पे 20 किलो जो सा है वो 60 रुपए का रिटेल हो रहा था। इसी तरह अब जो रेट है 1800 रुपया गंदम का सरकारी रेट था, और मार्केट से हमें 1870, 75, 80 मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो गंदम, तो हमारा 1060 रुपए है। तो वो सिर्फ 5 रुपए केजी का जो है वो ग्राइंडिंग चार्जेस है, जिसमें आपके क्लॉथ के और तमाम चीजें इंक्लूसिव। ठीक है, ये मैंने इसलिए पूछ लिया सर कि ताकि आवाम को मालूम हो कि फ्लोर मिल से जब आटा निकलता है तो उसकी कीमत कितनी होती है। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे, पर आपने बड़ा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आटा मौजूद है और इंशाल्लाह हुकूमत इससे मुतालिक आपसे गुफ्तगू करेगी और जो मसला है हल हो जाएगा। एक